थोड़े दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एक उम्मीदवार जिनका नाम इकरा हसन है, उसके लिए ना जाने कितने सारे मुस्लिम लोगों ने, चाहे वो एएमएम के सपोर्टर्स हो या ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी जीत की दुआएं की थी और उसके बाद जीत कर आए। और उसके बाद इकरा हसन ने एक बयान दिया था जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है धूम मचाया था। उसने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्पीच और भाषण और सदन के अंदर जो बोले गए तकरीरें होती है वो लाजवाब होती है और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उनके फैक्ट में, उनकी बातों में जो है किसी भी तरीके का कोई गलती और एरर नहीं होता है। लेकिन किसको पता था कि आगे चलकर ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना गुरु मानने वाली ये नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ ही प्रचार करेंगे। अब क्यों मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली इनके ही जो पार्टी है सपा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है वो भी गए वहाँ पर। अब महाराष्ट्र के अंदर हो क्या रहा है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। जहाँ जहाँ पर एआईएमआईएम के जीते हुए कैंडिडेट थे, जैसे कि धुलिया है, मालेगांव सेंट्रल है, ऐसे ऐसे जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। और याद रहे कि मालेगांव सेंट्रल के अंदर मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम के पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट थे और वहाँ पर भी जो है ये मोहतरमा इकरा हसन और अखिलेश यादव और अबू आसिम आज़मी जाकर वहाँ पर सबसे पहले अपनी सभा करते हैं। और ना सिर्फ इन दोनों जगहों पर बल्कि वारिस पठान के सामने अपना उम्मीदवार उतारते हैं और तो और ये जो जहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से भी अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी कहते क्या है कि कहते यह है कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की सबसे अच्छी जो रिप्रेजेंटेटिव करने वाली कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, एमआईएम को इसकी ज़रूरत नहीं है। जबकि एमआईएम के 2 विधायक हैं वहाँ पर, एमआईएम के एमपी भी थे वहाँ पर, एमआईएम के बहुत सारे कॉरपोरेटर्स भी है, समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ से एमआईएम के जीते हुए कैंडिडेट है मुस्लिम कैंडिडेट है, फिर भी अबू आसिम आज़मी और समाजवादी पार्टी को तो वहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करना ही नहीं चाहिए। अब बात हो क्या रही है, बात ये हो रही है दोस्तों कि औरंगाबाद ईस्ट से जो है इम्तियाज़ जलील साहब चुनावी मैदान के अंदर एमआईएम पार्टी से, और इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में बातें करना या उनके बारे में तारुफ करना जो है किसी की ज़रूरत नहीं है, हर कोई उनको जानता है, उन्होंने काम करके दिखाया है। अब उनके सामने सबको पता है कि यही उम्मीदवार जो है सबसे अच्छा कैंडिडेट है मुस्लिम उम्मीदवार की अगर बात की जाए। अब उससे पहले एमआईएम पार्टी के अंदर ही एक और साहब हुआ करते थे, अब्दुल गफ्फार कादरी। 2 बार से उनको एमआईएम ने टिकट दिया था, दोनों बार जो है उनकी हार हुई और बीजेपी की जो वहाँ पर जीत होती है। तो इस बार एमआईएम ने फैसला किया कि टिकट इनको नहीं दिया जाएगा बल्कि इम्तियाज़ जलील साहब को दिया जाएगा, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब लोकसभा चुनाव हार कर आए थे और उनको सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से लेकर आए थे। इसी वजह से जो है यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब को जो है एमआईएम पार्टी चुनाव टिकट देती है ताकि एमआईएम की जीत हो और यहाँ से बीजेपी की हार हो। लेकिन अब्दुल गफ्फार कादरी जो पहले एमआईएम में जुड़े हुए थे वो वहाँ से निकल जाते हैं, पार्टी को इस्तीफ़ा दे देते हैं और उसके बाद जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों कि अब इसी को जिताने के लिए, यानी अब्दुल गफ्फार कादरी को ही जिताने के लिए, यानी इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए जो है यहाँ पर कौन कौन आते हैं। यहाँ पर आएंगे अबू आसिम आज़मी, अभी हाल ही में उनका जो है वहाँ पर सभा हुआ था, कहा यह भी जा रहा था कि 300 रुपये देकर जो है बहुत सारे औरतों को, महिलाओं को जो है वो अपनी सभा के अंदर लेकर आए थे, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारी ही यहाँ पर रुझान है। हालांकि बाद में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसके बाद जो है अब कैराना की जो एमपी है, यही महिला, ये मोहतरमा जो है इकरा हसन साहब, अब ये आ रही हैं 14 तारीख को ये आएंगे इनके प्रचार के लिए। इनके जो है चुनावी जीत में जो है ये अपने कैंडिडेट जो है उनको जिताने के लिए यहाँ पर आ रही है। अब मुझे ये बताओ कि अगर इकरा हसन साहब जैसे लोग या अबू आसिम आज़मी जैसे लोग या अखिलेश यादव, वो तो खैर उनकी तो बात ही अलग है क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये मुस्लिम कैंडिडेट है और इनको भी पता है कि यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब की जीत होगी, या जीत हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर अब्दुल गफ्फार कादरी की जीत नहीं हो पाएगी, ये बात इनको भी पता है, लेकिन फिर भी ये चुनावी मैदान के अंदर है। अब ये सोचो, ये समझो कि इकरा हसन साहब जो कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ करते नहीं थक रही थी, जो कि उनके गुणगान गा रही थी और उनके बारे में जो है बहुत तरह अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, आज वही जो है क्यों आ रही है और यहाँ पर एमआईएम के जो कार्यकर्ता वो गुस्सा क्यों है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहीं पर ही सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यों आ रही है। अगर इकरा हसन साहब के मन में नहीं भी है यहाँ आने का, या असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ नहीं भी है उनका बोलने
का, लेकिन फिर भी उनको बोलना पड़ेगा, फिर भी उनको आना पड़ेगा। अब क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि भाई ये आपकी पार्टी नहीं है, ये आप इस पार्टी के कोई बहुत बड़े ये नहीं है, आप इस पार्टी के एक एमपी है और इस पार्टी की पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत आपको करना पड़ेगा। अब इसी की वजह से यहाँ पर इसके मन में भले ही ना हो, इनके मन में ना हो कि हम असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ बोले, इनके मन में ना हो कि हम इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन बोलना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये इस पार्टी के अंदर है। यही फ़र्क है अपनी सियासत अपनी क़यादत में और दूसरों की क़यादत में। अगर आप दूसरों की क़यादत में रहेंगे तो आपको पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, और आपका नहीं भी मन हो लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर वो काम करना पड़ेगा जैसे इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर से मिलता है। तो अब अगर ऊपर से उनको मिलता है, जो को मिला होगा, अखिलेश यादव ने कहा है कि आपको जाइए वहाँ पर औरंगाबाद ईस्ट के अंदर अपने पार्टी के लिए जो है प्रचार कीजिए और वहाँ पर जो है इम्तियाज़ जलील के खिलाफ बोलिए। ऑब्वियसली बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लीडर यहाँ पर खड़े हैं और इनके भी उम्मीदवार हैं, तो बोलेंगे, ऑब्वियसली उनको बोलने के लिए ही भेजा जा रहा है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी अपनी पार्टी है, अपनी क़यादत है, चाहे सदन की बात हो चाहे बाहर की बात हो, तो आपको पहले वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। आपको वहाँ पर जो बोला जाएगा आपको फिर वही बोलना पड़ेगा, उससे बाहर आप नहीं जा सकते, वरना पार्टी के अगेंस्ट चले जाएंगे तो आप पार्टी में नहीं रहेंगे। और ये लोग, ये सिर्फ इकरा हसन की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लीडर, मुस्लिम लीडर हैं, ये डरपोक है, या तो यूँ कहो कि ये डरपोक है जो मुझे लगता है, या यूँ कहो कि ये लोग सेल्फिश है, फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है ये लोग इस तरीके के काम करते हैं। अब ये नहीं, इस तरीके का पहले भी हमने बहुत नौटंकी देखा है। इमरान प्रतापगढ़ी को हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। वहाँ पर जाकर ये साहब भी पहले जब नज़म गाया करते थे, जब शायर थे, जब जितने ज़्यादा मशहूर नहीं हुए थे, तो इमरान प्रतापगढ़ी भी असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। बहुत सारे इनके पास इनके क्लिप भी है जो सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुआ पड़ा है। वहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वही साहब जो है इनके खिलाफ जहर उगलते हैं, वही साहब उनको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, चाहे उनके मन में हो या ना हो, लेकिन उनको बोलना पड़ता है क्योंकि पार्टी को भी खुश करना है। यही हाल इकरा हसन साहब का है, और यही अबू आसिम आज़मी, इनके बारे में क्या ही बोले। ये साहब तो यहाँ तक कह देते हैं कि अपनी क़यादत क्या होता है, अपनी सियासत क्या होता है, अगर आपको अपनी क़यादत करना है तो पाकिस्तान चले जाए। ये साहब तो यार, ये साहब तो ये बोल देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो ये साहब है, इसके बारे में क्या ही बातें करें। और इस बार इनका जो है बैंड बजने वाला है और बहुत सारे लोग खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको औकात दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डील हुआ था इनके साथ। अबू आसिम आज़मी से कहा था कि भाई ठीक है, आप हमारे जहाँ हमारे कैंडिडेट है वहाँ पर आप अपना उम्मीदवार नहीं उतारिए, और जहाँ पर आपके उम्मीदवार होंगे वहाँ पर हम नहीं उतारेंगे। लेकिन सबसे पहले दगाबाजी इन्होंने ही किया, चुपके से आकर औरंगाबाद के अंदर जो है और दूसरे जगहों पर जाकर इन्होंने जो है फॉर्म भर दिया और इस तरीके से नॉमिनेशन करा दिया। तो इस बार उनको सबक मिलने वाला है दोस्तों। और जो है अबू आसिम आज़मी हो, चाहे इकरा हसन हो, चाहे दूसरे जो भी इमरान प्रतापगढ़ी हो, जितने भी इस तरह के लीडर हैं, ये सारे लीडर अपने पार्टी के पॉलिसी के अंदर ही रहकर काम कर सकते हैं। इसलिए इन ऐसे लोगों से या ऐसे नेताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते कि सदन के अंदर ये आपकी आवाज़ बनेंगे या आपके शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें होंगी तो ये आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे या आंखें दिखाकर बातें करेंगे। ये ऐसे इनसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।